हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? आई होप आपकी बायोलॉजी की तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी होगी, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन, चाहे वो 1 नंबर का यानी MCQS हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे 2 नंबर वाला हो, चाहे 3 नंबर वाला, चाहे 5 नंबर वाला, या फिर अंतर, सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपने अभी भी नहीं देखा है तो देरी नहीं हुई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, सारे वीडियोस का एक बार जरूर से देख लेना, ठीक है ना बच्चों? नहीं तो आपके साथ धोखा हो जाएगा, क्योंकि बायोलॉजी में एकदम फिक्स हो जाता है। और आपको एक बार फिर से चलते चलते बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को देख लेना है कि किस तरीके से पेपर आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का हो सकता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपका हूबहू पेपर का जो पैटर्न है सेम रहने वाला है, सारी चीजें भी यही लिखी होंगी, कलर भी आपका यही रहेगा, ठीक है ना? याद रखिएगा। तो यहां पर आपको अनुक्रमांक यानी अपना रोल नंबर फिल करना है, और पेपर में यहां अपना नाम ये ऐसे दिया रहेगा, पृष्ठ की संख्या, मेन आपका ये होता है कोड, ये पेपर कोड रहेगा, ठीक है ना? ये पेपर का क्या है, कोड होता है। अब ये बात तो आपको सब्जेक्ट में, आपने 2 सब्जेक्ट का पेपर दिया है, पता ही चल गया। पूर्णांक आपका 70 का रहने वाला है, याद रखना, बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। और सबसे ज्यादा जरूरी 3 घंटे 15 मिनट टाइम मिलेगा, 15 मिनट पढ़ना है। और एक चीज इसमें जो आपको यहां निर्देश में सबसे ज्यादा जरूरी है कि रेखा चित्र के द्वारा, जहां सहायता मतलब जहां भी जरूरत हो आपको चित्र बनाना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं फटाक से क्वेश्चन पेपर की तरफ। सबसे पहला जो प्यारे बच्चों आपका प्रश्न होगा वो बहुविकल्पी प्रश्न होगा। उसमें आपके 4 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। आपकी बायोलॉजी में कितने? तो 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है ना? आसान होते हैं। जैसा कि पहला दिया है बायोलॉजी मतलब क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव में, कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है? तो पहला प्रश्न दिया है कि कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो नाइट्रोजन क्षार है वो डीएनए में नहीं पाया जाता है। विकल्प कह रहा है थायमीन, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन। तो प्यारे बच्चों कौन सा सही हो जाएगा? तो हो जाएगा यूरेसिल। एक चीज का ध्यान देना, यहां पे अगर हम बात कर लें तो डीएनए और आरएनए दोनों में समझिएगा, डीएनए में कौन कौन सा होता है? तो इसमें होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, उसके बाद थायमीन। यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपके बनते हैं, इसलिए ये चीज याद रखना। बाकी देख यहां पे इसमें समझना, आरएनए में भी सेम होता है, बट यही अंतर हो जाता है, यानी इसमें भी एडेनिन ही होता है, दूसरा ग्वानिन भी मिलता है, तीसरा साइटोसिन भी मिलता है, ठीक है ना? साइटोसिन भी मिलता है, बशर्ते अंतर चौथा जहां थायमीन है यहीं यूरेसिल हो जाता है। तो कह रहा है कि इनमें कौन सा क्षार है जो डीएनए में नहीं मतलब उपस्थित नहीं होता है। तो यूरेसिल ही तो है जो डीएनए में नहीं पाया जाता, क्योंकि यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। यहां पर देखिए साफ साफ आपको ये देखिए है ना, ठीक है? तो इस हिसाब से आपका ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज नोट कर लीजिए, थोड़ा काम की चीज है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पराग कण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं। यानी पराग कण जो है वो पुष्प के अंग मतलब किस अंग के भीतर बनता है। विकल्प है लघु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी, जायांग, और या फिर अंडाशय। तो ये नीचे सारे स्त्री के यानी नीचे सारे क्या है, ये पुष्प के मादा भाग हैं। तो ये जो ऊपर वाला है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, पराग कोश। लघु बीजाणुधानी का मतलब क्या है, पराग कोश। तो पराग कोश में ही तो परागकण बनेगा। किसमें बनेगा? पराग कोश में। और पराग कोश में ही तो बनेगा ना, याद रखना। तो सही हो जाएगा आपका पहला विकल्प। आप तीसरा देखिएगा, तीसरा कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है।
जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? जीनी अभियांत्रिकी, जिसको जीनी इंजीनियरिंग कहा जाता है, जिसको या जैव प्रौद्योगिकी आपने पढ़ा है ना। तो कह रहा है कि इसका उपयोग किसमें होता है? पहला, चिकित्सा के क्षेत्र में, दूसरा पारजीनी जीव में, तीसरा कृषि में, चौथा इनमें से सभी। तो आप बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा? प्यारे बच्चों, चिकित्सा के क्षेत्र में याद आपको होगा, हमने बताया है मानव इंसुलिन, ठीक है, तो वो चिकित्सा के क्षेत्र में। दूसरा पारजीनी जीव में, जैसे चूहा हो गया, कागा गाय, मीरा बकरी, डॉली भेड़, बहुत सारी, तो इसमें भी होता है। कृषि में, तो कृषि में जैसे बीटी कपास, ठीक है, बीटी टमाटर, ऐसे बीटी फसल तैयार की जाती है, ठीक। गोल्डन राइस हो गया, ये सब क्या है? इसमें आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी में किया जाता है, ठीक है ना। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग है वो सभी में किया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि टीबी के टीके का नाम क्या है? ठीक है ना, टीबी के टीके का क्या नाम है ये आपको बताना है। बड़ा खास क्वेश्चन है, लाजवाब, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो टीबी के टीके का क्या नाम है? बीसीजी, ओपीडी, डीपीटी या फिर कोवैक्सीन? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बीसीजी, ठीक, बैसिलस एल्मेट ग्वारिन, ठीक है ना। तो ये बीसीजी हो जाएगा। बीसीजी का टीका लगता है किसमें? टीबी में। तो ये आपका इस तरह से प्यारे बच्चों आपके 4 बहुविकल्पी प्रश्न हो जाते हैं, ठीक। चलिएगा आगे अब चलते हैं। आपका जो दूसरे क्वेश्चन से शुरुआत होगी वो अति लघु उत्तरी से होगी। किससे होगी प्यारे बच्चों? अति लघु उत्तरीय प्रश्न से होगी। अति लघु उत्तरीय, या इसको बोलेगा निश्चित उत्तरीय। यहां से हर एक क्वेश्चन 1 नंबर वाला होगा और आपके कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन आएंगे। ये 5 क्वेश्चन एकदम फ्री फंड के होते हैं। आपके 4 बहुविकल्पी मिला करके 10 नंबर, तो समझो यानी 9 नंबर एकदम आसान होता है, ठीक है। ये सब 1-1 नंबर वाले एकदम आसान। जैसे जैव विविधता तप्त स्थल को परिभाषित कीजिए। तो तप्त स्थल क्या होते हैं? तो तप्त स्थल ऐसे क्षेत्र होते हैं कि जहां की जैव विविधता क्या होती है? अति उच्च होती है, ठीक है ना, अति उच्च होती है। या फिर यूं कह लें कि जहां की उच्च होती है, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर में यही लिखना है। और यहां पर जो भी जैव विविधता होती है वो अन्य कहीं स्थान पे नहीं होती है। यानी यहां पर जीवों में जो विविधता पाई जाती है वो कहीं अन्य जगह पर नहीं पाई जाती है। याद रखना, ये है तप्त स्थल, इसी को हॉट स्पॉट कहा जाता है, ठीक है। अगला है कि गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो याद रखना बच्चों, कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है? हमने बताया था कि अगर बात कर लें विटामिन की तो विटामिन ए, विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, ठीक है ना, विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। अगर यही प्रोटीन पूछता, क्या पूछता? प्रोटीन में, तो प्रोटीन में हमने बताया था कौन सा प्रोटीन? तो बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन प्रोटीन भरपूर पाया जाता है। नेक्स्ट है कि मानव वृषण में ये सार्टोली कोशिकाओं का, यहां सर्टली लिखा है, सार्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? तो मानव वृषण में सार्टोली कोशिकाओं के कार्य में बात कर ले, सबसे पहले क्या होता है? शुक्राणुओं का पोषण, शुक्राणु का पोषण, ठीक है ना। और यहां पर सुरक्षा, दूसरा है सुरक्षा प्रदान करना। कोशिकाएं जो होती हैं शुक्राणुजन कोशिकाएं, उनको सुरक्षा प्रदान करना, ये क्या होता है? कार्य हो जाता है। क्योंकि शॉर्ट में है तो ज्यादा लिखना नहीं है, 1 नंबर वाला है। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो कितने जोड़ी होते हैं? तो कितने जोड़ी का पूछा है? तो 23 जोड़ी लिखेंगे, संख्या नहीं पूछा है, 23 जोड़ी पूछा है। आगे कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने किया था? एलेक्जेंडर लिखिए या अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग,
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन, ठीक, सर्वप्रथम पेनिसिलिन की खोज किया था। सबसे पहले इसी एंटीबायोटिक का खोज किया था। किसका? पेनिसिलिन का। तो ये आपके निश्चित उत्तरी प्रश्न, बोले तो अति लघु उत्तरी प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है भैया, चलिए देख लीजिए। हो गया ना बच्चों, आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन लघु उत्तरी पार्ट 1। लघु उत्तरी पार्ट 1 बच्चों जो भी होगा ना, यहां सारे क्वेश्चन कितने नंबर वाले? 2 नंबर वाले, यानी हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा। ठीक है, और कितने क्वेश्चन? 10, मतलब यहां 5, 5 दूना 10, 10 नंबर का ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 3 के का खा गा घा करके। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन है कि रोग पर मतलब टिप्पणी लिखना है। रोग किसे कहते हैं ये बताना है, कि रोग क्या है ये आपको बताना है। तो रोग होता क्या है कि जब हमारा शरीर क्या होता है कि किसी संक्रमण से, ठीक है, जब हमारा शरीर क्या होता है किसी रोगजनक कारक या फिर यूं कह लें किसी संक्रमण से संक्रमित हो जाता है, तो ये अवस्था ही क्या है? रोग। या फिर यूं कह लें कि जब हम, ठीक है, जब हमारा शरीर क्या है कि किसी भी कार्य को सुचारू रूप से करने में सक्षम ना हो, तब ये अवस्था रोग कहलाती है। और जो हमारे अंदर रोग फैलाते हैं वो रोगजनक कारक कहलाते हैं। अब इसमें जीवाणु, विषाणु, कवक, फंगस बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है ना, तो समझ में आ गया रोग क्या है। अगला कि मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या है। तो भाई प्रभाविता का नियम क्या है कि जैसे मेंडल ने बताया था कि जब 2 विपरीत लक्षण वाले पौधे, जैसे मटर का लंबा पौधा और बौना पौधा, इन्होंने यही तो बताया कि जब 2 विपरीत पौधों के बीच, ठीक है, जब 2 विपरीत, जैसे यहाँ पे 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में इन्होंने ये किया, संकरण कराया, तो F1 पीढ़ी में जो संतानें पूर्ण रूप से प्रभावी हुई उन्हें क्या है? प्रभावी कहेंगे। तो जैसे यहां पर इसका एलील जैसे लंबा है तो यहाँ पे टी और टी लिख देंगे, इसका दोनों स्मॉल टी, ये मिलके कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहां पर क्या होंगी? सारी संतानें जो होंगी F1 पीढ़ी में वो संकर लंबे होंगे। ठीक है, तो यहां पर यही कि जब 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में, ठीक है ना, क्या होते हैं F1 पीढ़ी में कि ये क्या होते हैं कि जो मतलब संतानें उत्पन्न होती हैं वो संकर लंबी होती हैं। या फिर यूं कह लें कि जो पूर्ण रूप से प्रभावी होता है वही क्या है? प्रभावी कहलाता है, और जो नहीं प्रभावी होता है वो अप्रभावी कहलाता है। ठीक, जैसे यहां लंबा पौधा वाला इस बौने पौधे के गुण को दबा देगा, तो ये क्या है? प्रभावी ये कहलाएगा, और ये पूरी प्रक्रिया प्रभाविता का नियम होता है। अगला सरोगेट माता। अब सरोगेट माता क्या होता है? देखिए सरोगेसी और सरोगेट माता, यानी जब क्या होता है कि जब अपने ही संतान को किसी पराई महिला के गर्भ से या कोख से जन्म दिया जाता है वो तो सरोगेसी प्रक्रिया कहलाती है, और उस माँ को सरोगेट माँ कहते हैं। ठीक है, आपने मूवी देखा था एक, याद नहीं आ रहा है हमको, कि एक जिसमें गाना था ना कि टूट के डाल से और हाथों में बिखर जाती है, ये तो मेहंदी है, मेहंदी तो रंग लाती है। तो उसमें यही तो हुआ था ना कि भाई उसमें संतान चाहिए था सलमान खान जी, सलमान खान को संतान चाहिए था, तो वो क्या है किसी महिला के माध्यम से क्या है? संतान की प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ पर वही चीज होता है कि अपने संतान मतलब अपने ही संतान को जैसे क्या है किसी और यानी पराई महिला के गर्भ से क्या है? प्राप्त करना, वो होता है सरोगेसी। और ये उस माँ को सरोगेट माँ कहेंगे। ठीक, यहाँ याद रखिएगा। ये उन दंपतियों द्वारा अपनाई जाती है जैसे जिनमें पति पत्नी में सब, भाई पति में सब कुछ ठीक होता है लेकिन पत्नी में यूट्रस में प्रॉब्लम होता है, कि जिनमें फिर ये डॉक्टर बोल देते हैं कि कभी गर्भधारण होगा ही नहीं, तब इसलिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, अगला कि चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता लिखिए। अब जैव प्रौद्योगिकी की क्या उपयोगिता है, अभी इसके पहले वाली वीडियो में 2 नंबर वाले में बखूबी समझाया था कि चिकित्सा के क्षेत्र में क्या है। तो मानव इंसुलिन वाला लिख दीजिए पूरा। ठीक है, मानव इंसुलिन जो प्रक्रिया बताया था हमने। ठीक, आगे देखिए कि
यहां पे कह रहा है कि परजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। परजीविता क्या है? तो परजीविता दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे को हानि। क्या होता है कि एक जीव को पूरी तरह लाभ होता है, दूसरे को हानि। तो ये जो संबंध कहलाता है परजीविता कहलाता है। जैसे मनुष्य और जूं या मनुष्य और खटमल, तो भाई मनुष्य जैसे जूं हो या खटमल उसे तो लाभ लाभ है, लेकिन मनुष्य को तो क्या है, हानि है। तो ये परजीविता संबंध कहलाता है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहां से शुरू होगा आपका लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी मतलब यहां से भी हालांकि लघु उत्तरी ही है, लेकिन ये लघु उत्तरी पार्ट 1 है, सारे क्वेश्चन 2 नंबर वाले। अब लघु उत्तरी पार्ट जो 2 शुरू होगा, यहां से टोटल 12, कितने 12 हमने पहले भी बताया है, 12 क्वेश्चन होंगे। यानी यहां से आपके क्वेश्चन नंबर 4 5 6 में 4 क्वेश्चन करके 12 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, इस तरह से 36 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर वाला ही होगा, ठीक, क्योंकि 12 क्वेश्चन होंगे इस तरह से 36 नंबर। तो लघु उत्तरी जो पार्ट 2 होगा, जैसे चौथे का काम में दिया है, आवृत बीजी पौधों में द्वि निषेचन की क्रिया का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। अब द्वि निषेचन या दोहरा निषेचन क्या है, बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आनुवांशिक कोड पर एक निबंध लिखना है, यानी जेनेटिक कोड क्या होता है, ठीक है, आनुवांशिक कोड अच्छे से समझाया। लिंग गुणसूत्र क्या है, मनुष्य में लिंग निर्धारण में इसकी क्या भूमिका होती है, ठीक है। और मांसा अगला है, मांसाहारी क्या है। अब देखिए एक भी क्वेश्चन आपको इसमें कोई भी तकलीफ देने वाला नहीं है कि हाँ हमने ना बताया हो, इसीलिए बोल रहे हैं बच्चों, अब आपकी जिम्मेदारी होती है कि एक बार अच्छे से दोहरा लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला अगला देखिए, जैसे 5 के काम में है, टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टीकाकरण, देखिए टीका क्या है, टीका क्या होता है कि जब किसी सूक्ष्म जीव, ठीक है, कोई जैसे निष्क्रिय, मृत या अन्य सूक्ष्म जीव के द्वारा तैयार किए गए उत्पाद को, ठीक है ना, इन सबके द्वारा तैयार किया गया जो उत्पाद होता है तो वो तो क्या कहलाएगा, टीका कहलाता है, ठीक है ना। किसी निष्क्रिय या फिर हमने बताया मृत या अन्य सूक्ष्म जीव के द्वारा, ठीक है, तैयार किया गया जो उत्पाद होता है, पदार्थ होता है, वो क्या कहलाता है, टीका कहलाता है। और जब इसे शरीर में सुई के माध्यम से प्रवेश कराया जाता है तो इसी को क्या कहा जाता है, टीकाकरण कहा जाता है। तो टीका को हिंदी में ही, अंग्रेजी में ही वैक्सीन लिख करके इसे पूछ लेता है, जबकि वैक्सीन इंग्लिश वर्ड है, तो वैक्सीन पर भी टिप्पणी ऐसे पूछ लेता है। वैक्सीन और टीका दोनों एक चीज है। तो यहां पर टीकाकरण समझ में आ गया। तो हमने क्या बताया कि किसी निष्क्रिय, किसी या फिर क्या बोलते हैं, मृत या अन्य सूक्ष्म जीव के द्वारा तैयार किए गए उत्पाद को क्या कहते हैं, टीका कहते हैं। और इसे जब इंजेक्शन के द्वारा शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो वो प्रक्रिया टीकाकरण होती है। अगला डीएनए एवं आरएनए में प्रमुख अंतर लिख देना है, ये बताने की जरूरत ही ना है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा, आरएनए में राइबोस शर्करा। डीएनए में क्या होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, इसमें एकल सूत्री होता है, ठीक है। डीएनए लाखों न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ये हजारों से बना होता है, ठीक। ये प्रमुख रूप से केंद्रक में पाया जाता है, ये क्या है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे अंतर है, बस यहां आपको 3 से 4 लिख देना है। अगला प्रतिबंधन एंजाइम से आप क्या समझते हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं ये। तो प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, तो प्रतिबंधन एंजाइम किसे कहते हैं, तो याद रखना यहां पर प्रतिबंधन एंजाइम क्या होते हैं, ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो क्या है, डीएनए को विशिष्ट स्थानों से ही काटते हैं। पूरा नाम अगर देखें, शुद्ध नाम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, ठीक है ना। और यहां इन्हें प्रतिबंधन एंजाइम को आणविक कैंची या आणविक चाकू भी कहा जाता है, ठीक। अगला है कि तप्त स्थल पर टिप्पणी, देखिए यहां पर पूरा लॉन्ग में, इसके पहले भी क्वेश्चन आया था 1 नंबर वाले में, इसमें पूरा लिखना है लॉन्ग में कि तप्त स्थल ऐसे क्षेत्र, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऐसे क्षेत्र जहां की जैव विविधता उच्च स्तर की होती है, और यहाँ का जो क्षेत्र होता है जिस तरह, वैसा क्षेत्र या फिर वैसा पृथ्वी पर स्थान अन्य कहीं पर नहीं होता है। जैसे तप्त स्थल के नाम में पूछता है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे पूछता है कि जैसे इंडो बर्मा, इंडो बर्मा, ठीक, उसके बाद पूर्वी घाट,
पूर्वी घाट, उसके बाद पश्चिमी हिमालय, हिमालय, ठीक है ना, ये होता है। ठीक, इसको थोड़ा देख लीजिए जरूर। हो गया ना? चलिए, तो ये हो जाता है। एक मिनट भाई, उल्टा लिख दिए क्या? अरे यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं उल्टा लिख दिया। उल्टा लिख दिया भाई, रुक जाइए। ये क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, ये आपके प्रमुख क्या होते हैं, हॉट स्पॉट होते हैं। ये प्रमुख हॉट स्पॉट में आ जाते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे दिया है बायोपायरेसी क्या है। बायोपायरेसी, बायोपायरेसी बहुत अच्छे से समझाया था। तो बायोपायरेसी क्या होता है, जब कोई देश या कोई संस्था या कोई कंपनी किसी दूसरे देश या संस्था या कंपनी की अनुमति के बिना ही, वहां की क्या मतलब के अनुमति के बिना ही किसी क्या करता है, जैविक संसाधन का उपयोग करता है, तो ये क्या है, बायोपायरेसी कहलाती है। मतलब एक प्रकार की समझो ये चोरी हो रही है, ठीक है ना। जैसे भारत में क्या कहते हैं, बासमती चावल की ये जो प्रजातियां हैं न जाने कितने वर्षों से हैं, हमारे दादा बाबा उससे पहले से ही ये बासमती की प्रजाति अपने यहाँ प्रख्यात मतलब विख्यात है। लेकिन राइस टेक का दावा है कि ये उनके द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है ना। इसी तरह इसमें एक पेटेंट पूछता है। तो जैसे हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ये अगर नीम देखें, अपने यहाँ सबसे ज्यादा मिलता है, तो अब नीम के द्वारा साबुन भी तैयार होता है, नीम से फेस वॉश भी तैयार होता है, नीम से क्रीम भी तैयार होती है। नीम को हम अनाजों में भी संरक्षण के लिए रखते हैं, पत्तियों को नीम को में छाल की रगड़ करके हम दवा के रूप में भी लेप लगा लेते हैं। किसी को चर्म रोग है तो पानी में डालकर नहा भी लेते हैं। बट अगर इसका पूरा ध्यान देना, लेकिन इसका जैसे पूरा पैसा है उसी को, या इसका टैक्स उसी को जाएगा, जैसे पूरा का पूरा पैसा या फिर टैक्स उसी को जाएगा जिसने इसको पेटेंट करा लिया है। तो ये चीज होता है। अगला, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए। ऊर्जा का प्रवाह का मतलब ऊर्जा किस रूप में बहती है। जैसे मतलब ऊर्जा का पूरा ऐसे, जैसे हमें पता है कि घास, अब घास फूस को जैसे कौन खाएगा, टिड्डा, ठीक है ना, टिड्डा। तो एक मिनट, तो लिख दिया जैसे टिड्डा खाएगा। हाँ, टिड्डा, टिड्डा को कौन खा रहा है, मेढक। और मेढक को कौन खा रहा है, तो मेढक को सर्प, सर्प को कौन, बाज या चील। अब इसको भी खाने वाला शेर या बाघ है। तो एक आप देखिए इसमें डायरेक्शन बन रहा है, ऊर्जा ध्यान देना, ये खाद्य श्रृंखला बन रही है कि नहीं। खाद्य श्रृंखला होती क्या है, वो श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे को खाता है और दूसरे को भी किसी और द्वारा खाया जाता है, ठीक है। तो एक श्रृंखला बनती है, तो इसमें ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है कि नहीं। इसके अंदर से इसके अंदर ऊर्जा जा रही है, इसके अंदर से इसके अंदर, इसके अंदर से इसके अंदर, तो ऊर्जा बह रही है। और ऊर्जा ऊर्जा का प्रवाह इसमें एक दिशिक हो रहा है, वन डायरेक्शन है, यानी एक ही दिशा में, ये देखिए डायरेक्शन ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका यही पूरा सचित्र वर्णन करना है। अगला है एंटीबायोटिक क्या है। अब प्रतिजैविक बात कर लें, एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। तो क्या प्रतिजैविक क्या होते हैं, तो प्रतिजैविक होते क्या है, तो प्रतिजैविक ऐसे पदार्थ होते हैं, यानी ऐसे सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार किए गए पदार्थ जो अन्य हानिकारक पदार्थों की वृद्धि व विकास को रोकते हैं, क्या कहलाते हैं, एंटीबायोटिक या फिर प्रतिजैविक कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे में पेनिसिलिन, इसमें जैसा मैं बताया है, याद रखिएगा। जैसे में इसमें क्या होता है, पेनिसिलिन, ठीक। उसके बाद है ना क्या कहते हैं,
स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, रेमाइसिन या नियोमाइसिन, ठीक, ये सभी क्या होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं। ठीक, याद रखिएगा। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे अब दीर्घ उत्तरी की बात कर लें। ये आपका 4 5 6 हो गया। अब दीर्घ उत्तरी में आपके यहां से 3 क्वेश्चन होंगे और 5 5 नंबर के, तो यानी यहां से ये क्वेश्चन कितने नंबर का, 15। ठीक है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आपका ये 15 नंबर का आएगा, याद रखिएगा। जैसे पहला है 7वां कि परागण किसे कहते हैं, स्वपरागण तथा पर परागण के लाभ व हानि लिखिए। अब इसको तो आराम से कर लेते हो कि जब परागण किसे कहते हैं, कि परागण किसे कहा जाता है, तो पराग कणों का क्या होता है, जायांग तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। या फिर हम यूं कह लें कि जब एक पुष्प के पराग कण क्या होते हैं, उसी पुष्प के मादा पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो ये घटना परागण कहलाती है। अब इसमें लाभ और हानि बखूबी अच्छे से समझाया है लॉन्ग वाले वीडियो में 3 नंबर में। अथवा में दिया गया है कि युग्मनज, यहाँ पे युग्मक जनन किसे कहते हैं, जिसमें शुक्राणु जनन और अंड जनन में अंतर बताना है आपको। ठीक, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में कि कोशिका में पाए जाने वाले 3 प्रकार के आरएनए के नाम लिखना है और प्रत्येक के कार्य, इसको भी 3 नंबर वाले क्वेश्चन में बताया, हालांकि यहाँ 5 नंबर में है। अथवा में आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन तो एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि सब में अथवा में रहेगा इसलिए अच्छी बात है बच्चों, आपके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट है कि अल्कोहल या फिर ड्रग के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभाव का वर्णन कीजिए तथा इससे बचने के उपाय। तो वही हानिकारक प्रभाव में क्या हो जाता है, पहला है व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है, हिंसा व बर्बरता करता है, ठीक है, साथ साथ हृदय घात यानी हार्ट अटैक वगैरह की संभावना बढ़ जाती है। साथ उसके अलावा घर व्यक्ति क्या करता है, अपने ही घर में चोरी करने लगता है, ठीक है ना। और जैसे महिलाओं में अगर प्रेगनेंसी है तो उनमें अगर ऐसी महिलाएं अल्कोहल का सेवन करती हैं तो उनमें बच्चे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो बहुत सारे ना, बहुत सारे हानिकारक प्रभाव हैं और इससे बचने के उपाय में बहुत सारे उपाय भी हैं। हमें ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, अत्यधिक तनाव से बचना चाहिए क्योंकि आज के टाइम में स्ट्रेस वगैरह में बहुत ज्यादा, ठीक, और कुछ संगति से दूर रहना चाहिए, है ना। दोस्त वगैरह होते हैं, अरे कहते हैं यार एक सुट्टा मार लो क्या ही हो जाएगा, ठीक, शादी विवाह का सीजन चल रहा है, बोलते हैं एक सुट्टा मारो यार, ठीक, सिगरेट का कोई दिक्कत ना, फिर बोलेंगे अरे एक ढक्कन से क्या हो जाएगा, अरे बियर दुनिया पीती है, लड़कियां पीती हैं, तुम काहे नहीं पियोगे। तो वहां से धीरे धीरे वो लत लग जाती है, शुरू कर देते हैं। तो कुसंगति से दूर रहना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा आदि कोई हो जाता है तो किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को मिलना चाहिए, उनसे सलाह लेना चाहिए। तो ये सब बनाकर चीजें लिख सकते हैं ना, ठीक। अथवा में जैसे आया जैव विविधता क्या है और जैव विविधता के संरक्षण के क्या क्या नीतियां अपनाई जाती हैं, बहुत अच्छे से समझाया है बच्चों। इसके लिए स्वास्थ्य संरक्षण, बह्य स्थानीय संरक्षण 5 नंबर वाले क्वेश्चन में बताया है। अब हम आपसे एक चीज बोलेंगे और पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि पूरे 70 नंबर के क्वेश्चन में आपको यहां से याद रखना 65 से प्लस ही आपको क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड एग्जाम के, ठीक है ना। बहुत रेयर केस में हो जाएगा तो बात की बात है, ठीक। बाकी अथवा वगैरह है ये मिला के याद रखना। अगर शुरू से आपने पूरा देखा है, 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, अंतर वाला क्वेश्चन, टिप्पणी वाला क्वेश्चन, 3 नंबर वाला क्वेश्चन, 5 नंबर वाला क्वेश्चन, तो याद रखना बाहर से नहीं आएगा क्योंकि हमने कोई टॉपिक छोड़ा ही नहीं है, इसलिए इसमें ज्यादा उतना हमने जोर दिया भी नहीं है, ठीक। आप बना बनाकर चीजों को लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।